टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है वेंडर रिस्क असेसमेंट। ठीक है, कैसे हम वेंडर रिस्क असेसमेंट निकालेंगे यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो कि पाइटॉच का एक मॉडल है जिसकी हेल्प से हम वेंडर रिस्क असेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम ये जो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। जैसे एज अ शॉपकीपर मैं ये चीज़ मैं इंश्योर करना बेनिफिट होगा कि कौन सा वेंडर ज़्यादा अच्छा है मेरे को एज अ प्रोडक्ट सप्लायर और क्वालिटी वाइज, और उस चीज़ को शो करने के लिए, उस चीज़ को चेक करने के लिए जो भी हमारे बिजनेस के लिए सही वेंडर है, उस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे सही वेंडर को, वो चीज़ हम देखेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि ये इंटरनली हिडन लेबल क्रिएट करता है, जैसे कि हमारा ब्रेन न्यूरल्स क्रिएट करता है, वैसे ही ये हिडन इंटरनल सम हिडन लेवल क्रिएट करता है, जिसके थ्रू डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन आने में हेल्प होती है। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से आज वेंडर रिस्क असेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वेंडर रिस्क असेसमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जिससे हम रिस्क एसोसिएट विथ थर्ड पार्टी वेंडर का रिस्क कितना रहेगा, उसके साथ रिस्क, वो चीज़ स्कोर के थ्रू या कैलकुलेट कर सकें कि कितना उसके साथ काम करने में क्या रिस्क हमें रहेगा, वो कितना अच्छा वेंडर है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, या फिर वो उस चीज़ को फुलफिल कर भी पाएगा कि नहीं डिमांड को। ये चीज़ हमें श्योर करने के लिए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा वेंडर ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसका ज़्यादा अच्छा स्कोर है, ठीक है, मार्केट में ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, वैल्यू है, जिसके हेल्प से हम उसे अपने साथ ऐड कर सकें, उसके साथ बिजनेस कर सकें। ठीक है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो होने में हेल्प हो। ठीक है, लॉस कम हो। ठीक है, जो हमें सही गुड और सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ऐसा वेंडर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हम हेल्प से ये चीज़ देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट हमें हिस्टोरिकल डेटा गेट करना होगा, जिसमें हमारा कुछ वेंडर्स का डेटा होगा। ठीक है, जो भी वेंडर्स हमारे उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए सुटेबल हैं, उनकी कुछ फीचर्स होंगे कि क्या फीचर्स उस वेंडर के अगेंस्ट में होना चाहिए। ठीक है, साथ में ये स्कोर होगा कि उसका क्या स्कोर रहा है, परफॉर्मेंस स्कोर क्या रहा है, जो कि हाईएस्ट स्कोर मतलब रिस्क हाई। ठीक है, लो स्कोर मतलब रिस्क लो। रिस्क स्कोर हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम आगे चल के प्रिडिक्ट करेंगे कि जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वेंडर का, फीचर्स है, उसके हिसाब से उसका क्या रिस्क स्कोर रहा है, मतलब वो कितना रिस्की है उसके साथ काम करना। ठीक है, जितना कम रिस्क होगा उतना अच्छा वो वेंडर हमारे लिए परफॉर्म करेगा, वो उतना अच्छा गुड एंड सर्विस हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होगी इंक्रीमेंट प्रॉफिट इंक्रीज करने में। ठीक है, तो हमें ऐसा डेटा फाइंड करना है, ऐसा वेंडर फाइंड करना है। उसके लिए हम आज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करके ये चीज़ चेक करेंगे कि कैसे हम एक सुटेबल वेंडर फाइंड कर सके। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन मॉनिटर करते हैं, मतलब कुछ भी जो भी वो हम जो भी वेंडर सेलेक्ट किया है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो कैसा हमें प्रोडक्ट दे रहा है, किस टाइम पे हम प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, मल्टी सिस्टम इंटीग्रेशन करते हैं, इनहेंस विजिबिलिटी करते हैं। प्रिफर्ड वेंडर लिस्ट, और हम वेंडर लिस्ट को प्रिफर्ड करते हैं, मतलब जो भी हमारा पुराना डेटा है उसके हिसाब से हमारा कौन सा ज़्यादा वो सही वेंडर होगा उसको चेक करते हैं। ठीक है,
व्हाट इज़ द वेंडर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होती है वेंडर रिस्क असेसमेंट की? सिलेक्शन का मतलब है जिसका लो रिस्क लेवल हो, उस वेंडर को सिलेक्ट शॉर्ट लिस्ट करना, ठीक है। ऑनबोर्डिंग मतलब बीटिंग वेंडर कंट्रोल बिफोर अलाउइंग एक्सेस, ठीक है। ऑन बोर्ड करना, उसको मॉनिटरिंग करना मतलब रेगुलरली चेक करना परफॉर्मेंस को, कॉन्टैक्ट्स को एंड जो भी उससे रिलेटेड डिटेल्स है उनको मॉनिटर करना, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब है जब भी हम उससे टर्मिनेट करेंगे उसके बाद उसके सिक्योरिटी डेटा प्रोटेक्शन करेंगे रिलेशनशिप एंड करने के टाइम पे, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्सेस, determined batch impact and developing ठीक है। ये प्रोसेस है जो एक वेंडर रिस्क असेसमेंट हम निकालते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम रियल लाइफ में वेंडर को चेक करते हैं, ठीक है। आज हम ये प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे किसी भी विदाउट रिस्क वेंडर को कैसे सिलेक्ट करते हैं जिसका रिस्क स्कोर कम हो, ठीक है। वैसा वेंडर हम अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, गुड्स के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। फर्स्ट हमने पांडास इंपोर्ट किया। पांडास डेटा सेट्स के लिए काम करने वाली लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम डेटा सेट पे काम करते हैं। टॉर्च हमारी पाईटॉर्च की बेसिक लाइब्रेरी है। torch.nn मतलब न्यूरल नेटवर्क, इसके अंदर nn न्यूरल नेटवर्क के सारे फॉर्मूलेज, फंक्शंस एंड क्लासेस, मेथड्स लिखे हुए हैं। इनका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्टिम का यूज़ करके हम ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके थ्रू हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सके, ठीक है। एसकेलर्न मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। मॉडल सिलेक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम, जिसकी हेल्प से हम टेस्ट एंड ट्रेन डेटा को सेपरेट करेंगे। एसकेलर्न प्री प्रोसेसिंग का यूज़ करके हम डेटा को स्केल करेंगे। स्टैंडर्ड स्केलिंग का फंक्शन यूज़ करेंगे हम, और उसके थ्रू हम अपने डेटा को स्केल करेंगे। टेंसर डेटा सेट और डेटा लोडर, ये हमने यूज़ किया। टेंसर डेटा सेट का मतलब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके हेल्प से हम अपने डेटा को टेंसर डेटा सेट में कन्वर्ट करेंगे। डेटा लोडर हम बनाएंगे यूजिंग जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग सेट में हमारे डेटा को लोड कर सके पर्टिकुलर बैच साइज में, ठीक है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हमारी विजुअलाइजेशन के लिए यूज होने वाली लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू हम प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी इंपॉर्टेंट डेटा जो भी हमारा वेंडर का हिस्टोरिकल डेटा है पहले हम उसको लोड करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने मॉडल को उसका पैटर्न चेक करा सके कि कैसा हमारा वेंडर का स्कोर है, जिसके अकॉर्डिंग वो हमें फ्यूचर में उस चीज़ का प्रिडिक्शन स्कोर हमें निकाल के दे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमारा पांडास की हेल्प से रीड सीएसवी अप्लाई करके हमने उस वेंडर रिस्क सीएसवी का डेटा प्रिंट करा है, जिसमें हमारा कुछ फीचर्स हैं। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या उसका फाइनेंशियली वैल्यू रखता है, ठीक है। कंप्लीकेंस स्कोर क्या है उसका, पास्ट इंसिडेंट्स क्या है, डिलीवरी रिएबिलिटी क्या है, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर वेंडर के, हर एक वेंडर की, ठीक है। उसका क्या रिस्क रहा था, रिस्क स्कोर क्या था, मतलब जितना ज़्यादा स्कोर 0 से लेके 1 तक की वैल्यू जितना क्लोज टू 1 होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। क्लोज टू 0 तो रिस्क कम, मतलब जितनी कम वैल्यू उतना कम रिस्क, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा रिस्क। मतलब ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो है 0.83, इट मीन्स ये जो वेंडर का रिकॉर्ड है इसके साथ काम करना ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। देन जैसे हमारा रिकॉर्ड होता 0.02 या 0.2, इट मीन्स वो उस वेंडर के साथ काम करना लो रिस्क पे है,
ठीक है, इस तरीके से ये रिस्क की वैल्यू मौजूद है। सेम ये डेटा है, इस पर्टिकुलर फीचर्स के अकॉर्डिंग, इन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम ऐसा वेंडर फाइंड करेंगे जिसकी रिस्क वैल्यू कम हो, ठीक है। जिसकी रिस्क वैल्यू कम होगी वो वेंडर ज़्यादा अच्छा होगा, उसके लिए उसके साथ काम करना ज़्यादा अच्छा होगा, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। वो क्वालिटी हमें प्रोडक्ट की सही प्रोवाइड करेगा, वो टाइमली हमें डेटा डिलीवर करेगा, ठीक है, ठीक है। ये डेटा है हमारे पास, इसके हिसाब से हम फ्यूचर में फ्यूचर डेटा आपके वेंडर के डेटा के साथ हम ये चीज़ चेक करेंगे कि उसके साथ रिस्क का काम करना कितना रिस्की है, वो कितना रिस्की वेंडर है, ठीक है। फर्स्ट देन हम टारगेट एंड फीचर्स वैल्यू को अलग करेंगे। टारगेट वैल्यू क्या है? रिस्क स्कोर, जो हमें प्रिडिक्ट करना होता है वो हमारी टारगेट वैल्यू होती है। और फीचर्स वैल्यू क्या होती है? जिसके बिहाफ में हम वो प्रिडिक्शन करने वाले हैं, मतलब उसकी फीचर्स क्या रहेंगे। तो हमारा ये फीचर्स कॉलम्स हैं और ये हमारा टारगेट कॉलम है, ये हमने अलग अलग कर लिया है। देन अब हम क्या करेंगे, इनको एक्स एंड वाई में डेटा कन्वर्ट करेंगे। एक्स एंड वाई वेरिएबल में हमने यहाँ पे सिर्फ कॉलम नेम्स लिखे हैं, हमने एक्स एंड वाई वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में हमने फीचर कॉलम लिए हैं और वाई वेरिएबल में हमने टारगेट कॉलम्स लिए हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई वैल्यू में हमने सेपरेट कर लिया है। अब एक्स कॉलम्स, कितने कॉलम हैं एक्स में? 1 2 3 4 फीचर्स कॉलम्स एक्स में हैं हमारे। और वाई में कितने फीचर्स कितने टारगेट कॉलम्स है? 1 रिस्क स्कोर, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को स्केल नॉर्मलाइज करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल फंक्शन। स्टैंडर्ड स्केल फंक्शन के थ्रू हम डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्केल नाम से, जिसके में हमने स्केल स्टैंडर्ड स्केल को मेथड को यूज़ किया। देन एक्स में हमने असाइन किया स्केल फिट ट्रांसफॉर्म एक्स। अब मैं एक्स के डेटा को फिट कर दिया स्केल में और ट्रांसफॉर्म कर दिया उस डेटा को। मतलब हमने एक्स का जो डेटा है उसकी एक्चुअल वैल्यू को हमने -1 से लेके 1 तक के बीच में कन्वर्ट कर दिया है। जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो भी होंगी उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसमें से हमने उसमें से हमने -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया है। पता है, हम ये स्केलिंग इसलिए, हम ये चाहें तो हम स्केलिंग को स्किप भी कर सकते हैं, बट हम ये इसलिए करते हैं जिसके थ्रू हमारा मॉडल एक पर्टिकुलर पैटर्न को आसानी से समझ सके, जिसके थ्रू वो फ्यूचर में कोई डेटा को सही प्रिडिक्ट हमें कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन करना है या नहीं करना, ठीक है। बट किसी प्रोग्राम के लिए ये बहुत अच्छा रहता है कि हम उस डेटा को नॉर्मलाइज करें, ठीक है। मॉडल के लिए एक सुटेबल पैटर्न हम प्रोवाइड करें। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में हमारे एक्चुअल वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ट्रेन एंड टेस्ट में हमारे डेटा को सेपरेट करेंगे। ट्रेन एंड टेस्ट में हम अपने डेटा को सेपरेट करेंगे। वो हम इसलिए करते हैं, मान लीजिए हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है वो ज़्यादा रिकॉर्ड्स में, मतलब लाखों में है डेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम उस पूरे डेटा को प्रोसेस करेंगे, पूरे डेटा को ट्रेन करेंगे एंड टेस्टिंग करेंगे, तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। हमारा मॉडल पहले पूरे डेटा को लर्न करेगा, दैन उसको प्रोसेस करेगा, दैन उसको टेस्ट करेगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम 2 पार्ट्स में हमारे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। तो ट्रेनिंग सेट क्या होता है, हमारा 80% डेटा होता है, मतलब ज़्यादा डेटा,
जिसको हम अपने मॉडल में देते हैं, जिससे वो मॉडल को ट्रेन करता है, प्रोसेस करता है, मॉडल उसके पैटर्न को लर्न करता है, ठीक है। देन टेस्ट क्या करता है, टेस्टिंग सेट में जो डेटा होता है वो 20% डेटा होता है, 20 to 30% डेटा होता है, जिसके हेल्प से हम वो जो मॉडल हमने क्रिएट किया है, जिसने हमारा डेटा को लर्न किया है, उस मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने इसके लिए मशीन लर्न, एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन के यूज से हमने ट्रेन एंड टेस्ट सेपरेटर कॉल किया है, जिसमें हमने एक्स एंड वाई पैरामीटर्स को पास किया है। यहाँ पे हमने टेस्ट का साइज दिया है 0.2, इट मीन्स 20% डेटा हमारा टेस्टिंग सेट में आएगा, ठीक है। रैंडम स्टेटस का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जो भी हमारे नंबर ऑफ रोज हिस्टोरिकल डेटा में है, उनमें से रैंडमली 20% डेटा हमारा टेस्ट सेट में आता है। बट हम रैंडम स्टेटस अप्लाई ना करें तो वो क्या करेगा, जितनी बार भी हम इसको रन करेंगे उतनी बार हमारा वो डेटा को 20% डेटा को सफल करेगा, ठीक है। बट हमें वो 20% डेटा सफल नहीं करना है पर्टिकुलर प्रोग्राम पूरा रन करने पर, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रैंडम स्टेटस का यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में वो क्या करता है, जो वन टाइम में हमारा 20% डेटा टेस्टिंग में असाइन हुआ है, रोज असाइन हुए हैं, वही रोज उस पर्टिकुलर प्रोग्राम तक फिक्स रहती हैं, वो सफल नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स के 2 सब वेरिएबल बनाए हैं, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट, एंड वाई के 2 सब वेरिएबल्स बनाए, एक्स वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, ठीक है। इस 2 वेरिएबल का डेटा इस 4 वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट होगा 80 to 20% के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इसका शेप देख लेते हैं, क्या डेटा कितना हमें मिल रहा है। देखिए हमारा 1000 रो का डेटा था, स्टार्टिंग में हमारे यहाँ था 1000 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो हमने क्या किया था, 4 कॉलम्स हमारे फीचर्स में एक्स वैल्यू में रखे थे एंड 1 कॉलम हमारा टारगेट में थे। तो देन हमारा एक्स ट्रेन में क्या डेटा हुआ, एक्स ट्रेन में 80% डेटा, इट मीन्स 800 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है। देन एक्स टेस्ट में 200 रोज 4 कॉलम्स, वाई में 1 कॉलम था देन, और तो हमारा इसमें कितना डेटा हुआ, 80% हमारा इसमें डेटा रोज हमारी गई हैं 1 कॉलम के साथ, मतलब 800 रोज 1 कॉलम, एंड टेस्ट में 200 रोज 1 कॉलम। ये हमारा डेटा है, ठीक है, जो हमारा टेस्ट एंड ट्रेन में 20% के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सेपरेट हुआ है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको टेंसर में हमारे डेटा को कन्वर्ट करेंगे। हमने उसके लिए क्या किया, 4 वेरिएबल सेम नाम के क्रिएट किए हैं, उसमें टॉर्च डॉट टेंसर का यूज़ किया है, उसमें पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा पास किया है, ठीक है। डेटा टाइप हमने लगाया है टॉर्च डॉट फ्लोट 32। हम इस जो पायटॉर्च है वो टेंसर फॉर्मेट को यूज़ करता है डेटा को, तो हमें क्या करना होगा, हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ को, नमपाई वैल्यूज़ को, जो हमारी पहले वैल्यू हैं वो नमपाई में है, एरे में है, ठीक है, उनको हमें टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमने टेंसर फॉर्मेट अप्लाई किया। डेटा टाइप टेंसर का क्या होता है, टॉर्च डॉट फ्लोट 32, फ्लोट 32 डेटा टाइप होता है टेंसर का, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसके थ्रू हमने अपने डेटा को टेंसर में बदला है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम डेटा सेट एंड डेटा लोडर को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, ट्रेन डीएस और ट्रेन डीएल 2 वेरिएबल क्रिएट किया। डीएस स्टैंड फॉर डेटा सेट एंड डीएल स्टैंड फॉर डेटा लोडर। तो हमने डेटा सेट क्रिएट किया, इसके लिए हमने ऊपर जो डेटा सेट कॉल किया था, इम्पोर्ट किया था, उस वेरिएबल उसको यूज करके हमने यहाँ पे डेटा पास किया है, ट्रेनिंग डेटा पास किया है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेट क्रिएट कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग डेटा हमने पास किया है, ठीक है। इससे हमारा डेटा सेट क्रिएट हो गया टेंसर फॉर्मेट में। देन हमने क्या किया, उसको
पास किया है डेटा लोडर में, और डेटा बैच साइज हमने अप्लाई किया है 16। मतलब ये जो डेटा लोड होगा हमारे मॉडल में, हमारे ट्रेनिंग सेट में, वो 16 बैच साइज के अकॉर्डिंग होगा। नंबर ऑफ बैच साइज हम देते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो हमारा डेटा को लोड करता है। तो हमने यहाँ पे 16 डेटा सेट दिया, हम 32 दे सकते हैं, 64 दे सकते हैं, हमारे ऊपर है, हमारे डेटा की क्वालिटी के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट क्रिएट है, डेटा लोडर क्रिएट है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को क्रिएट करेंगे। हम डेटा सेट एक क्लास क्रिएट करके भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने पुरानी वीडियोस में किया है, और हम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यदि हम क्लास बनाकर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हमने पुराने सेशन में क्लास बना के क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्रिएट किया है। तो हम दोनों मेथड से इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं, और विदाउट डेटा सेट डेटा लोडर के थ्रू भी हम प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे वो मैंने पुरानी वीडियोस में हमने बताया हुआ है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, मॉडल को क्रिएट करेंगे। वेंडर रिस्क मॉडल नाम से हमने एक क्लास बनाई है, जिसकी हेल्प से हम वेंडर का रिस्क स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाई है वेंडर रिस्क मॉडल। इसमें हमने nn.module को इनहेरिट किया है। इनहेरिट का मतलब है कि हम इस nn मॉड्यूल में जो भी फंक्शंस, जो भी मेथड्स, जो भी फॉर्मूलेस क्रिएटेड है, उनका हम इसमें यूज कर सकें। ठीक है, देन हमने क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया है इनिट नाम से। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, उसमें जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है, उसमें लीनियर रिग्रेशन अप्लाई होता है विथ नंबर ऑफ हिडन लेवल्स। लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं विथ नंबर ऑफ हिडन लेवल्स। इसमें हम मल्टीपल नंबर ऑफ हिडन लेवल्स क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन का यूज किया, लीनियर फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे nn.लीनियर, जिसमें हम फर्स्ट कॉलम में हम नंबर ऑफ इनपुट डायमेंशन देते हैं। नंबर ऑफ इनपुट डायमेंशन क्या होंगे हमारे 4, मतलब एक्स के कॉलम्स, फीचर्स कॉलम्स हमने कितने दिए हैं। तो फीचर्स एक्स में कितने फीचर्स कॉलम है, 4। तो ये हमारा नंबर ऑफ डायमेंशन क्या होगा इनपुट का, 4। ठीक है, देन हमने फर्स्ट हिडन लेवल क्रिएट किए 64 न्यूरल्स के साथ। मतलब ये क्या करेगा, ये फर्स्ट इनपुट हिडन इनपुट डायमेंशन को 4 को नंबर ऑफ न्यूरल्स में कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा डेटा को, कितने पार्ट्स में पार्ट्स करके 64 न्यूरल्स में कन्वर्ट करके फर्स्ट हिडन लेवल में। देन प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसमें रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन हम अप्लाई करते हैं। इसका मतलब होता है यदि फर्स्ट प्रोसेस में उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू आई है तो उसको वो नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करे और उसकी जगह 0 पेस्ट कर दे। हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते, ठीक है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं और 0 से कन्वर्ट कर देते हैं। रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन का ये काम होता है, वो नेगेटिव वैल्यू को 0 से बदल देता है। ठीक है, सेकेंडली हमने फिर सेकेंड हिडन लेवल क्रिएट किया, उसके लिए हमने लीनियर का यूज किया, लीनियर फॉर्मूला यूज किया। उसमें हमने फर्स्ट कॉलम में वो प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप का प्रोसेस्ड डेटा पास किया जो कि 64 न्यूरल्स था, उसको सेकेंड हिडन लेवल में तोड़ा है 32 न्यूरल्स में। मतलब जो 64 में हमने प्रोसेस किया डेटा को, एक्चुअल इनपुट वैल्यू को हमने 64 में प्रोसेस किया था, उसको हमने फिर 32 में प्रोसेस किया है सेकेंड हिडन लेवल में, 32 न्यूरल्स में कन्वर्ट किया है। देन हमने रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। देन हमने 32 को एक्चुअल हमारा आउटपुट डायमेंशनल में बदल दिया है। मतलब जो हमारा 1 था प्रिडिक्टेड वैल्यू, रिस्क स्कोर जो हमारा एक्चुअल 1 कॉलम था उसमें बदल दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इनपुट फीचर्स है वो प्रोसेस होगा 2 हिडन लेवल में और एक 1 आउटपुट लेवल में वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रिडिक्ट करने के बाद 1 लेवल में वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें हमारा लीनियर रिग्रेशन का यूज होता है विथ मल्टीपल हिडन लेवल। ठीक है,
फिर एक और फंक्शन हमने उसी के अंदर क्रिएट किया है पर्टिकुलर क्लास के अंदर फॉरवर्ड नाम से। ये फंक्शन क्या करता है, उस इनिट फंक्शन में जो फॉर्मूला क्रिएटेड है उसके अंदर एक्स वैल्यू को पास करता है। जो भी हम ट्रेनिंग की वैल्यू देंगे एक्स की, वो वैल्यू उसमें पर्टिकुलर फंक्शन में पास करता है। ठीक है, देन हमने क्या किया, ये क्लास क्रिएट हो गई है। देन हमने एक मॉडल नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर ये क्लास को असाइन किया है। ठीक है, इस मॉडल का यूज करके हम प्रिडिक्ट करेंगे रिस्क स्कोर को। ठीक है, देन हमने क्या किया, देन हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट डेटा को कॉल कर लेंगे, जिसके लिए हमने लॉस फंक्शन लॉस fn नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने लॉस फंक्शन को कॉल किया है। इस कंडीशन में हम मीन स्क्वायर लॉस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ हम स्कोर फाइंड कर रहे हैं जो एक नंबर वैल्यू है। ठीक है, यस नो का रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नंबर्स हैं जिस नंबर्स को हमें यूज करना है, तो मतलब ये रिग्रेशन प्रॉब्लम कहलाएगी। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम मीन स्क्वायर लॉस का यूज करते हैं। यदि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती, मतलब यहाँ पे हमें यस नो का रिस्पॉन्स निकालना होता, तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाती है। तो उस कंडीशन में हम बाइनरी लॉस इंट्रोपी का यूज करते हैं। ठीक है, बट ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम मीन स्क्वायर लॉस का यूज करेंगे। तो हमने लॉस fn में मीन स्क्वायर लॉस को कॉल किया है। ऑप्टिमाइजर में हमने optim.addom का यूज किया है मॉडल पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए। लर्निंग रेट 0.001 में, लर्निंग रेट 0.001 क्या होता है कि ये स्मॉलर साइज में हमारे पैरामीटर्स को चेंज करेगा, जिसके थ्रू हमारी मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में आसान होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मॉडल वेरिएबल में मॉडल को कॉल किया है, लॉस fn में हमने लॉस को कॉल किया है, ऑप्टिमाइजर में हमने ऑप्टिमाइजर को कॉल किया है। ठीक है, अब इन सब का यूज करेंगे हम ट्रेनिंग पार्ट में, जहां पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। हम ट्रेन करने के लिए नंबर ऑफ लूप रन करते हैं। जिसको हम इपॉक्स कहते हैं। तो इपॉक्स हमने रन किया 100 टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स लूप रन होगा, 100 टाइम्स। लॉसेस को स्टोर करने के लिए हमने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की है। फॉर लूप रन किया है पर्टिकुलर इपॉक्स तक। ठीक है, हर लूप पे मॉडल को ट्रेनिंग मोड पे सेट किया है। इपॉक्स लॉस को हमने 0 पे यहाँ पे रखा है। देन हमने जो डेटा लोडर था उसको यूज किया है, फॉर लूप लगाया, एक्स एंड वाई वैल्यू में डेटा लोडर को अलग किया है, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू। देन हमने क्या किया, एक प्रिडिक्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, मॉडल में हमने एक्स वैल्यू को पास किया है। इससे क्या होगा, ये प्रिडिक्ट वेरिएबल में हमारी एक्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करेगा। एक्स की फीचर्स वैल्यू जो हमने दी है उसके हिसाब से हमारा आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा, नया आउटपुट बनाएगा प्रिडिक्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, हमने लॉस वेरिएबल कॉल किया है, जिसके अंदर हमने लॉस फंक्शन कॉल किया, जिसमें हमने मीन स्क्वायर लॉस को स्टोर किया। उस फंक्शन की हेल्प से हम जो प्रिडिक्टेड वैल्यू मॉडल के थ्रू क्रिएट हुए हैं, जो एक्चुअल वाई वैल्यू थी, एक्चुअल रिस्क वैल्यू थी, उन दोनों को कंपेयर किया है। मतलब उन दोनों में क्या फर्क है, मॉडल ने कितनी वैल्यू तक सेम प्रिडिक्ट किया है। इस जितना सही प्रिडिक्ट लॉस कम होगा उतनी अच्छी प्रिडिक्शन होगी। इसका मतलब है फ्यूचर में भी वो सही प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, तो उस चीज को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लॉस का यूज किया है। तो जो प्रिडिक्ट किया है मॉडल के थ्रू प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है, जो एक्चुअल वाई वैल्यू थी, उन दोनों में कितना फर्क है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रिड सेट किया है, मतलब जितनी बार भी ये लूप रन करेगा ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, लॉस बैकवर्ड, मतलब लॉस हमें इसमें लॉस मिल रहा है तो प्रोसेस बैकवर्ड में जाएगी। मतलब इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन का अप्लाई होना। मतलब इसका मतलब है कि ये बैक में प्रोसेस जाएगी, मतलब मॉडल को दोबारा से रन करेगी।
मॉडल में डेटा को दोबारा से पास करेगी। ऑप्टिमाइजेशन स्टेप का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से जब भी ये मॉडल दोबारा से रन करेगा उसमें कुछ रैंडम पैरामीटर्स होते हैं, रैंडम जनरेटेड पैरामीटर्स होते हैं, जो 0 से लेके 1 तक की वैल्यू, बीच की कोई वैल्यू होती है जिसको हम वेट बोलते हैं, वो रैंडमली जनरेटेड होते हैं। ठीक है, उनको हर लूप पे उनको हम सफल करते हैं, चेंज करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ा सके, सही वेट हम निकाल सके। ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, इपॉक्स लॉग्स में हम इपॉक्स आइटम को पेस्ट कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज को अपेंड किया हमने लॉसेस में, इफ रन किया, मतलब हमने 10 इपॉक्स को हर 10th लूप पे प्रिंट किया है, मतलब हमने पूरे 100 इपॉक्स को प्रिंट नहीं किया है, हमने रन किया है पूरा 100 इपॉक्स, बस हमने 10th के डिविजेबल पे उसको प्रिंट किया है। ठीक है, 0 इपॉक्स पे हमारा क्या लॉस था, 0.16 का लॉस था। जैसे जैसे हमारा लूप रन करना चालू किया है, लास्ट लूप पे 90th लूप पे हमारा 0.000 लॉस होगा। ऑलमोस्ट 100% की एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब जो ये प्रिडिक्ट करेगा, जो हमारे प्रिडिक्ट किया है मॉडल ने वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है। इसका मतलब है आगे भी फ्यूचर में जो हम डेटा उसको देंगे, वेंडर की फीचर्स हम देंगे कि कोई वेंडर हमारे पास है डिटेल जिसको हम जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उस वेंडर की हम इसको फीचर वैल्यू देंगे, तो ये हमें बता देगा कि वो कितना रिस्की वेंडर है, उसके साथ काम करना रिस्की है या रिस्क से सेफ्टी है, मतलब हम उसके साथ सेफली वर्क कर सकते हैं या उसके साथ काम करना रिस्की है। ठीक है, ये हमें मॉडल वो चीज प्रिडिक्ट कर देगा कितना रिस्की स्कोर उसके साथ काम करना है। ठीक है, देन हम पर्टिकुलर इपॉक्स को प्रिंट करेंगे। तो ये हमने लूप प्रिडिक्ट किया है पर्टिकुलर इपॉक्स पे क्या हमारा लॉस का ग्राफ था, मतलब 0 इपॉक्स पे हमारा ग्राफ कितना था, 0.15 से अबव था। जैसे हमारा लूप रन करना स्टार्ट हुआ और हमारा लॉस एक 0 पे आ गया, ठीक है, हमारा लॉस 0 हो गया। ये इस चीज का ग्राफ दिखा रहा है कि हमारे पर्टिकुलर इपॉक्स पे क्या लॉस का ग्राफ रहा था। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अपने डेटा इवैल्यूएशन करेंगे, मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, मॉडल को इवैल्यूएट मोड पे सेट किया विथ टॉर्च नो ग्रिड। हम इवैल्यूएशन में टॉर्च नो ग्रिड को सेट करते हैं। ठीक है, बाय प्रिडिक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने प्रिडिक्टेड टेस्ट की प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ होंगी टेस्ट सेट की। हमने पहले ट्रेनिंग मोड में ट्रेनिंग डेटा को यूज किया था, टेस्टिंग से इवैल्यूएशन में हम टेस्टिंग डेटा को यूज करते हैं। मॉडल में हमने टेस्ट का यूज करके यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसको हम प्लॉट करके चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने प्लॉटिंग का यूज किया है, प्लॉट किया है इवैल्यूएशन, उसके लिए हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज किया जिसके अंदर हम एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो वाई टेस्ट में हमारी एक्चुअल वाई टेस्ट की वैल्यूज हैं, वाई प्रिडिक्ट में हमने जो मॉडल के थ्रू वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट की हैं वो हैं। ठीक है, इन दोनों को हम प्रिडिक्ट करेंगे, चेक करेंगे। देखिए, ये हमारी रेड लाइन जो दे रहा है वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज दे रहा है, और जो ग्रीन ब्लू डॉट्स हैं वो हमारी एक्चुअल डॉट्स हैं। मतलब जो हमारा डेटा है वो हमारा एक्चुअल वैल्यू पे पेस्ट कर रहा है। ये हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है डेटा। ठीक है, तो ये हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, और हमारा डेटा स्ट्रेट लाइन के ऊपर शो कर रहा है, इट मीन्स हमारा डेटा एक्यूरेट डेटा है। ठीक है, जो कि हमारे मॉडल को एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, 99% से ज्यादा की एक्यूरेसी वो दे रहा है। ठीक है, तो हमारा जो डेटा होगा वो हमें सही प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नए डेटा को हम प्रिडिक्ट करने के लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया
प्रिडिक्ट न्यू नाम का, जिसके अंदर हम नए वेंडर का डेटा प्रोवाइड करेंगे। नए वेंडर के डेटा को हम पहले स्केल ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन उसको हम टेंसर में कन्वर्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे उस डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे मॉडल की हेल्प से, प्रिडिक्शन करेंगे, उस प्रिडिक्शन को प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है नए डेटा को प्रिडिक्ट करने का, जो कि हमारा जो भी हमने प्रोसेस अभी तक अप्लाई की है उसी प्रोसेस का एक शॉर्ट फॉर्म होता है नए डेटा को करने का। ठीक है, हम उसके लिए क्या करेंगे, हम नए डेटा का वेंडर रिकॉर्ड पास करेंगे। ठीक है, हमने वेंडर रिकॉर्ड पास किया, नया वेंडर रिकॉर्ड क्या होगा 0.7 हमारा उसका जो भी हमने 4 फीचर्स दिए थे वो 4 फीचर्स की वैल्यू होगी। मतलब जो भी हमने वैल्यू 4 फीचर्स दिए थे, फाइनेंशियल हेल्थ, कॉम्प्लिकेंसी स्कोर, पास्ट इंसिडेंट्स, डिलीवरी, रिएबिलिटी, इन 4 कॉलम्स का पर्टिकुलर नए वेंडर का डेटा ये यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, इस डेटा को हमने प्रिडिक्ट फंक्शन में अप्लाई किया है वेंडर डेटा को, और उसने हमें रिस्क स्कोर निकाल के दिया है। इसमें यदि 1 के क्लोज वैल्यू आएगी मतलब ज्यादा रिस्क है, और 0 के क्लोज वैल्यू आएगी मतलब कम रिस्क है। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, 0.29, इट मीन्स लो रिस्क है। आपका क्या 0 से लेके 3 तक की वैल्यू, 0.3 की वैल्यू आपकी लो रिस्क होगी, 0.3 से लेके 0.6 तक की वैल्यू मीडियम रिस्क होगी, और 0.6 से लेकर 0.1 तक की वैल्यू हमारी हाई रिस्क वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारा 0.29 दे रहा है, इट मीन्स हमारा लो रिस्क है इसके साथ काम करना। मतलब ये वेंडर जो हमने नया वेंडर का ये जो डिटेल दी है इसके साथ काम करना हमारे लिए सेफ है, मतलब ये हमारे लिए सुटेबल वेंडर है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने लिए सुटेबल वेंडर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें गुड या सर्विस सही प्रोवाइड करे। ठीक है, और हमें जो हमारे बिजनेस के लिए रिएबल हो। ठीक है, इस तरीके से हम सुटेबल वेंडर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ हिस्टोरिकल वेंडर डेटा लेना होगा विथ स्कोर, उसका रिस्क स्कोर क्या रहा था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो डेटा लेना होगा, उसको हम अपने मॉडल में अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज किया था, उसमें अप्लाई करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में किसी भी वेंडर का डेटा डालकर ये चीज चेक कर सकते हैं कि उसका रिस्क स्कोर क्या है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।